कैसे पड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल। कहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें भगवान के भागवत करने का न्योता आया। पहले कुंभन दास जी ने मना कर दिया, फिर लोगों के जोर देने से वह मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास जी ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे की रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी। उसने भोग लगाने का आग्रह किया। उनके मन में छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा। पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी बालक रूप में धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वह सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी। उन्होंने बालक का रूप धारण किया, लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ने छुपकर देख रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी को बालक रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल जी के एक हाथ में लड्डू था, दूसरे हाथ में लड्डू मुंह में जाने वाला था, लेकिन इतने में जड़ हो गए। इसके बाद ही उन्होंने इस रूप की पूजा की जाती है। इस तरह पड़ा लड्डू गोपाल जी का नाम।